चाहिए और जूम करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन में ना, डॉक्यूमेंटेशन में एग्जाम्पल्स का टाइप करो, ठीक? देखो हमारे 45 मिनट का शो मारना शुरू की, पढ़ाई करके मारे ना शुरू। अच्छा, अभी हम कहीं सबको अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये होगा कि हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आप लोग मुझे समझाएंगे। मैं आपको पता है मैं मालियाँ समझ में कुछ आस्ता आस्ता ही आता है। अच्छा, अगली क्लास से हम इम्तिहान की तैयारी शुरू करेंगे और जिन्होंने नंबर सबसे अच्छे लिए हैं टीचर्स के इम्तिहान में, और मैं लड़कियों को भी दे रहा हूँ, तो मैंने भी आयशा को तो सेलेक्ट किया, उसमें से यही बता रहे हैं कि इनके भी 88 आए, और वो अनस के भी काफ़ी आए हैं, 90 कुछ आए, 94 आए। तो अभी देखते हैं अनस जब आता है तो फिर उससे पूछ लेते हैं कि अवेलेबल है, ट्यूसडे को नहीं है। तो आयशा, अनस और ये हमारे दोस्त, हमारा नाम ये इनके भी 88 आए माशाल्लाह। ये आप लोगों को इन्होंने ख़ुद पास किया है, तो इन लोगों ने ये आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि मैंने तो वो पेपर देखा नहीं है। वो पेपर मैंने तो लेवल 2 बनाया, लेवल कासिम, जुनेद और बानिया ने बनाया, और अमीन ने। तो ये मामला है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कहा था, कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों से हुआ घर जाके? अच्छा, कौन समझाएगा इनके? बोल, तुम आ जाओ, तुम्हें चांस नहीं दिया आज तक। नए लोगों को सबको चांस मिलना चाहिए ना। तुम इधर आ जाओ यार, तुम इधर बैठो, तुम तो बैठो, जब तुम तो कोर्ट समझाना, मैं उनको कह रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। तुम्हें कह रहा था, तुम तो अपने पास जगह बैठो। हाँ, तुम्हारे नाम क्या है? अभी खाली है। हाँ, शशि। हेलो, अच्छा आवाज़ ही सही। अच्छा जी, यहाँ पर गार्ड रेल हमने लगाई एक एजेंट पे। सबसे पहले इसको लगाने के लिए हमने एजेंट से गार्ड रेल फंक्शन आउटपुट इंपोर्ट किया। ये जो हमारा गार्ड रेल का फंक्शन होगा उसके आउटपुट की टाइप है, एक अदद एजेंट की क्लास और रनर की। और हमने पाइडेंटिक से एक इंपोर्ट किया मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक अदद बनाई है क्लास, जो कि हमने इनहेरिट किए बेस मॉड्यूल से, जिसका नाम हमने रखा होमवर्क आउटपुट। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए। एक की टाइप हमने बूलियन दी, जिसका नाम था इज़ होमवर्क, और दूसरा रीजनिंग। उसके बाद हमने एक अदद एजेंट बनाए गार्डरेल एजेंट के नाम से, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें दी। सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आउटपुट टाइप बताई है वो जो हमने क्लास बनाई थी। अब जो ये जो एजेंट है, ये जो हमें रिटर्न करेगा, उसकी टाइप ये हमारी क्लास होगी, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन बनाया एसिंक्रोनस, जिसका नाम हमने होमवर्क गार्डियल रखा। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, एक अदद कॉन्टेक्स्ट, एक अदद एजेंट
और एक इनपुट डेटा। इसके अंदर एक वेरिएबल है रिज़ल्ट, जिसमें हमने रन किया हमारे एजेंट को, जो हमने गार्डियल एजेंट बनाया था। उसके अंदर हमने इनपुट डेटा जो पैरामीटर लिया था वो पास कर दिया और कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद हमने इस रिज़ल्ट के अंदर से हमने फाइनल रिज़ल्ट निकाल लिया है, रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट एस होमवर्क क्लास, इस तरीके से। और हमने इस फंक्शन की रिटर्न बताया। रिटर्न में जो हमारी टाइप थी गार्डियल फंक्शन आउटपुट, जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की थी वो दी है। उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो हमारी आउटपुट इन्फो, जिसके अंदर हमारा आंसर आ गया फाइनल आउटपुट, जो कि हमने पहले सॉर्ट कर लिया था इस वेरिएबल के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिप बाय ट्रिगर, और जो हमने बता दिया फाइनल आउटपुट और डॉट क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल था ऊपर वाली, अगर मैं दिखाऊं ये वाला डॉट करके वो लिख दिया इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सारे कोड को एक साथ एक एजेंट के अंदर रख के बनाएं तो ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, जिसके अंदर एजेंट, इनपुट गार्डियल, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, रनर और बेस मॉड्यूल और एक लाइब्रेरी एसिंक होगी। उसके बाद सेम वही हमने क्लास बनाई, एक गार्डियल का एजेंट बनाया। उसके बाद हमने दो एजेंट और बना लिए, एक मैथ ट्यूटर के नाम से और एक हिस्ट्री ट्यूटर के नाम से, जिनके अंदर भी बेसिकली तीन चीज़ें, नेम, उनका हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो एजेंट है ये हम हैंड्स ऑफ में पास करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हमने सेम काम किया, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया होमवर्क गार्डियल के नाम से, जिसके अंदर तीन चीज़ें ली हमने पैरामीटर में, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट डेटा। और उसके अंदर भी हमने सेम काम किया जो ऊपर समझा के आया हूँ मैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा मेन एजेंट आ गया ट्राई एज एजेंट। इसके अंदर हमने चार चीज़ें दी हैं। सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद जो हमने ऊपर दो एजेंट बनाए थे मैथ ट्यूटर और हिस्ट्री के नाम से, वो हमने हैंड्स ऑफ के अंदर पास कर दिया। और जो हमने इनपुट गार्डियल्स का ऊपर फंक्शन बनाया था ये वाला, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया है। ये रहा इस तरीके से। अच्छा, ये हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल अगर और इजी करें तो इसी फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर लगा सकते हैं इनपुट फंक्शन का, जो कि इंपोर्ट होगा एजेंट के अंदर से ही। तो हमें यहाँ पर इस क्लास के अंदर इसको रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमने इसको रन किया है, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया मेन, जिसके अंदर से रिज़ल्ट हमने जो हमारा मेन ट्राई एज एजेंट है जो अभी भी बनाया उसको रन किया है, उसको थोड़ी प्रॉम्प्ट दिए और उसका आउटपुट प्रिंट करवा लिया लास्ट में। अच्छा जी, ये दोबारा इसको रन करवाया, ये हम इसी प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते थे। बस यहाँ पर हमारा गार्डियल ये क्विक स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, मोहम्मद हसन भाई ने बहुत अच्छे से सुकून से तरीके से समझाया, जज़ाकल्लाह। जी जी, अभी हम इसको रिवाइज़ करेंगे तब इंशाल्लाह आपके सवाल लेते हैं। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ज़्यादा लाउड तो नहीं है? ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एजेंट बनाते हुए आ रहे हैं। एजेंट बनाते हैं, उसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी उसका रोल कि वो करता क्या है। अब उस पे हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। जैसे अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएं और आप पॉलिटिक्स से रेलेवेंट गुफ्तगू करें तो चैट जीपीटी जो है वो आपको रोक देगा, वो सेंसिटिव कंटेंट या इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि अपने एजेंट पे हम भी कुछ इस तरह का लगा दें कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिक्स से रेलेवेंट बात ना कर सके, या फिर कोई जो है वो किसी भी सेंसिटिव कंटेंट से रिलेटेड बात ना कर सके।
अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो इम्तहान हो ना, अच्छा खासा टफ इम्तहान है, तो किसी को ये बहाना करने की ज़रूरत ना पेश आए कि सर हमें समझ में नहीं आया था या हमने कोशिश नहीं की। हम आपके पीछे लग जाएंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया है, जो इस वक्त सबसे अच्छे नंबर जिन लोगों के आए हैं, हमने 3-4 लोगों की टीम सेलेक्ट किया। अभी 2 लोग हैं यहाँ। इस टीम को आयशा लीड कर रही होंगी। आयशा, अपने बारे में बताओ। इतना मैं ही बता दूं कि इनका माशाल्लाह ये स्टार्टअप भी शुरू किया हुआ है और ये काफ़ी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं ऑलरेडी GIC फैकल्टी का पार्ट हूँ एंड रिसेंटली मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया है काफ़ी मेहनत के बाद। लिटरली मैं बता रही हूँ कि कोई भी बिगनर लेवल का ये एग्ज़ाम ना समझे, क्योंकि इसमें आपको दिन भी लगाना पड़ेगा, रात भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस होके आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड माशाल्लाह से सर जिया ने आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी है ना वो रखा है, जिसमें से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एंड इंशाल्लाह आप लोग 90-100 स्कोर करेंगे ना तो सब इंशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने कहा इनको मैंने इनकी बुराई की। मैंने कहा ये थोड़ी सी मासूम है मगर अच्छी बात है ना यार, नेक लोग कम रह गए हैं पाकिस्तान में ऐसे भी, ज़्यादा 1.5 सैन तो मासूम होना बेहतर है। और पढ़ाई में ये बताइए आपसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? सर मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से, बल्कि 2-3 महीने से मैं OpenAI SDK दिन रात लगा के मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से मैं अपने स्टार्टअप पे वर्किंग कर रही हूँ, जिसमें आपको लिटरली 18 आवर्स भी अगर दें ना वो भी कम होते हैं। जी जान लगा के मेहनत करनी होती है। ज़बरदस्त बेटा, तुम आना। ये मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, मैं अपने जजमेंट पे यकीन नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पेपर बताता है। अच्छा, हमारे पास एक तो हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर बैठी हैं, दूसरा OpenAI का कंट्रीब्यूटर हमारी टीम में पहले ही था, तो फिर इसका चांस बनता है ना सबसे पहले। अच्छा, इसका मकसद क्या है सारा? इसका मकसद ये है कि नया आदमी आता है, वो मेहनत बहुत लगाता है, फिर जो पुराना हो जाता है ना वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो हमें अगले ट्यूसडे से आप सब लोग तैयारी करके आएगा बिल्कुल ज़ीरो से। अच्छी बात क्या है, बिल्कुल ज़ीरो से क्रैश कोर्स होगा। अच्छा, तो ये बंदा OpenAI के SDK में कंट्रीब्यूटर भी है। फिर अपने बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फसी है और मैं PIC में भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ GIC में भी हूँ। और मैंने ये जो टेस्ट था ये काफ़ी मतलब बिगनर्स लेवल के लिए नहीं था। इसमें कुछ मटेरियल था जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी पूछी हुई थी, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ना ऊपर लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप थोड़ा डेप्थ लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ये तो लेवल 1 था, मैं तो बहुत पहले से लेवल 2 की तैयारी कर रहा था, और लेकिन सर ने फिर लेवल 1 अनाउंस कर दिया, तो मैंने बोला कि अच्छा है कि चांस मिल जाएगा लेवल 1 देने का। टेस्ट में थोड़ा था मटेरियल टफ आया था, उसके लिए मेहनत होगी ज़रूर। मैं तकरीबन 3-3.5 हफ्ते दिन रात इस पर मेहनत कर रहा हूँ और मैंने तकरीबन अंदर की सारी फाइल खंगाल ली है इसकी SDK की, और बस अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ लेवल 2 की। इंशाल्लाह देखते हैं कैसे होते हैं। बेटा तुम अपनी बाहर क्लास में चली जाओ। अच्छा, तो आयशा और ये तुम्हारा पूरा नाम? फसी और आयशा होंगे। शायद 1-2 लोग और ऐड करें इस टीम में जो कि अच्छे नंबर वाले हैं। आज वो आए नहीं है या अभी तक नहीं आए, तो जैसे ही आते हैं या अगले हफ्ते हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे उनसे, मगर अभी तो ये दोनों हैं। तो ये क्या करेंगे आन के, ताकि आप लोग तैयारी करके आएँ। आपने आन के अगले हफ्ते लेवल 2 का इम्तहान नहीं देना, वो UIT वगैरह कहीं और दे लेंगे ताकि हमारा डिस्टर्बेंस ना हो। इनको कान से पकड़ के वो ज़बरदस्ती, जो फेल होगा वो आयशा और ये फसी खिलाएंगे हमें कुछ खाने। जितने लोग फेल हुए उतने खाने खाएंगे। तो ये आपको, जब इनको अपने पैसे लगे हुए दाव पे, तो ये तो आपको ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे। तो ये करना है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके पहले हेलो वर्ल्ड करा के, और कोशिश कीजिएगा सब लोग एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएं।
ताकि नमाज से पहले भी, अब क्योंकि नमाज को टाइम थोड़ा सा आगे चला गया तो वरना बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, तो वो ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट पढ़ा के, तो एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएँ और बल्कि 7 बजने में 5-10 मिनट पहले आ जाएँ ताकि ये आपका अच्छी तरह ये कराम कराया जा सके। थैंक यू आयशा। बाय द वे आयशा, खाना पकाना आता है? खाना पकाना आता है? कह रही हैं बहुत अच्छा आता है। क्या बेन्यारी निहारी, ये तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये तो इसको तो हम चेयरमैन पाकिस्तान प्रेसिडेंट बना देते हैं पाकिस्तान का। थैंक यू। आ जाओ बेटा, वापस आ जाए, आप शुरू कर रहे थे। हाँ, आप लोग आपस में कंटेंट कर लें, खड़े होकर नीचे। हेलो, तो हम जो है वो गार्डरेल देख रहे थे कि हम एजेंट बनाते हैं, अब उस पे हम कोई सिक्योरिटी लगा दें, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट कोई सवाल ना कर पाए, या दूसरी सिक्योरिटी ये कि इंसान सवाल तो कर दे, एलएलएम उस पर जवाब ना दे पाए। तो हमने किया क्या, यहाँ पे 1 2 3 ये 3 एजेंट हमने बनाए। एक एजेंट हमने बनाया मैथ वाला, जो मैथ का एक्सपर्ट है, मैथ के क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरा एजेंट हमने बनाया हिस्ट्री वाला, जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस में एक्सपर्ट है, आप उससे वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें बनाना है गार्डरेल। अब गार्डरेल को बनाने का तरीका क्या है, गार्डरेल भी एक एजेंट ही होता है, तो हमने एक एजेंट बनाया गार्डरेल एजेंट के नाम से। अब गार्डरेल एजेंट में एक नई चीज़ हम देख रहे हैं, आउटपुट टाइप। ये क्या चीज़ है, बेसिकली एलएलएम जब हमें आउटपुट देता है तो वो रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में देता है, इसी तरह देता है ना सबको, रॉ टेक्स्ट की स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। तो एलएलएम हमें रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट देता है। अगर हम चाहें तो एक ख़ास स्कीमा में, ख़ास स्ट्रक्चर में भी आउटपुट को गेट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, अपनी पाइथन की क्लास बनाएंगे, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे। अब जब एलएलएम मुझे आउटपुट देगा इस एजेंट का, चेक इफ़ द यूज़र इज़ आस्किंग अबाउट होमवर्क, तो इसका जब जवाब मुझे मिलेगा वो इस टाइप में मिलेगा। टाइप मतलब यहाँ पे इज़ होमवर्क, अगर मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है तो ट्रू, वरना फॉल्स। और मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है, इसकी वजह क्या है, यूज़र के सवाल पे तुम रीजनिंग करो, बताओ मुझे कि क्या वजह है कि मैथ के होमवर्क का है और नहीं है, तो फिर क्या वजह है उसकी। अब हमने क्या किया, गार्डरेल का एक फ़ंक्शन बनाया। सिर्फ गार्डरेल का एजेंट बनाना काफ़ी नहीं है, आपको एक फ़ंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फिर आपने एक फ़ंक्शन बना के उस गार्डरेल के एजेंट को इस फंक्शन के अंदर चलाना है। फंक्शन एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, पीछे से इन लोगों ने सारी हैंडलिंग की हुई है। तो गार्डरेल के फंक्शन के अंदर आपने इस एजेंट को चलाया, वहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिला तो आपने आउटपुट से ये निकाल लिया कि आउटपुट जो है वो मैथ के होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। ये मेन चीज़ है गार्डरेल में जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने सारी मेहनत की। अब हमें पता चल गया कि गार्डरेल का के जो आउटपुट है वो मैथ से रेलेवेंट है या नहीं। अब उस पर हम अलार्म बजा सकते हैं। ट्रिप वायर ट्रिगर का यही मतलब है कि हम अलार्म बजा सकते हैं, यानी कि अगर ये ट्रू है तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम वहीं क्रैश। और अगर ये ट्रू नहीं है तो जिस तरह फ्लो में चल रहा है चलने दो। तो हमने जब ट्रिप वायर ट्रिगर निकाल लिया और आउटपुट इन्फो हमने निकाली, जिस तरह हमें आउटपुट स्ट्रक्चर मिल रहा था। अब ये जब हमें ट्रिप वायर ट्रिगर मिल गया तो अब हमने क्या किया, हमने हमारा ये मेन एजेंट था, ये बाकी को हैंड ऑफ कर सकता है 2 एजेंट्स को, इसमें फिर एक इनपुट गार्डरेल हमें देना था। अब इनपुट गार्डरेल देने का तरीका क्या है, हमने एक इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस बनाया। जैसे हम क्लास जो है वो लाते हैं, उसके राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, उसका इंस्टेंस बन जाता है। तो इसी तरह हमने गार्डरेल का फंक्शन इसमें पास किया। और एक और प्रॉपर्टी, अगर आप नेम चाहो तो वो भी इसमें पास कर सकते हो। जब आप इसके अंदर पास करोगे, अच्छा इसके अंदर पास क्या होगा, गार्डरेल होगा और उसका फंक्शन होगा। अगर आप डायरेक्ट वैसे डालते ना, यानी इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस नहीं बनाते, इस एरे के अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ डालनी है, तो आप क्या डालोगे, फंक्शन। अब आपने इनपुट गार्डरेल का इस पर लगा दिया इनपुट गार्डरेल। अब आखिर में आपने इसको चलाया। अगर तो आपने पूछा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है,
हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अब आपको आंसर सही मिलेगा, गार्डरेल का एरर रेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूछा व्हाट इज़ लाइफ, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही एजेंट हैं, या तो हिस्ट्री वाला या फिर मैथ वाला। तो ये इन दोनों में से किसी से भी रेलेवेंट नहीं है। तो अब आपकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, या तो आप हैंडल कर लो या फिर आपका प्रोग्राम क्रैश। तो ये पूरा मकसद था, यहाँ पे हमने गार्डरेल इम्प्लीमेंट करके अच्छे से देखें। अब मैं सवालात पूछता हूँ। मुझे कौन इस एग्जाम्पल में हैंड ऑफ का प्रोसेस समझाएगा? फ़र्ज़ करें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिसको क्या कहते हैं वो उसको चेक करना पड़े। मतलब मैंने कोई होमवर्क का सवाल नहीं पूछा, मैंने उससे पूछा 2 + 4 क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। अच्छा, इस कोड में क्या क्या किस सीक्वेंस में चलेगा, कौन समझाएगा? कौन आ रहा है? वो मेरी प्यारी सी बेटी बैठी हुई है, जब उसको सवाल नहीं आता ना वो ऐसे गौर से, तुम्हारा ही कह रहा हूँ, इतने गौर से लैपटॉप को देखती है जैसे, नहीं मैं भी यही करता था यूनिवर्सिटी में। वो आता ना जैसे यूं करके गौर से क्या, ताकि टीचर ना बुला ले कहीं। हाँ हाँ, कैसे करेगा? कौन सा कोड पहले चलेगा, फिर क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा? अच्छा आ जाओ बेटा, तुमने हाथ खड़ा किया या ऐसी आ जाओ, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं पता लगता। वो कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा था, हाथ नहीं खड़ा किया था। देखो, सिर्फ टेक्निकल पढ़ा के ना आप लीडर नहीं बनेंगे, और लीडर सिर्फ पैसे कमाते हैं, याद रखना। फॉलोअर तो नौकरी करते हैं भाई, जो पैसे कमाते हैं ना वो लीडर होते हैं। लीडर होते हैं उनको बोलना आता है, डरते वरते नहीं है किसी से। अगर आधा भी आता है ना, अगर बिल्कुल नहीं आता तो फिर तो चुप रहे तो बेहतर है। अगर आधा भी आता है तो बाज़ दफ़ा यहाँ पे आने के आदमी फिर समझ में आ जाता है, सामने जब प्रेशर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले जो हमारा मेन एजेंट है यहाँ पर वो है ट्रायज एजेंट। तो ट्रायज एजेंट के पास जब भी हमारे पास ट्रायज जी, तो ट्रायज एजेंट जो है हमारे पास, ऐसी जब कोई भी चीज़ आती है तो मैं वो गूगल पे देख लेता हूँ कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। वह यार, क्योंकि ज़्यादातर गोरों के ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमने पता ही नहीं, मगर हम कस्टमर के सामने बोलें तो मजाक ना उड़े ना। ट्रायज एजेंट जो हमारे पास है ये हमारा मेन एजेंट है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास यूज़र की क्यूरी आती है तो इसी में हम लोगों ने गार्डरेल्स भी लगाया हुआ है इनपुट। तो पहले तो गार्डरेल्स एजेंट चलेगा यहाँ पे और वो चेक करेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। अगर उसे अप्रूव मिलता है तो उसके बाद वो हमारे पास देखेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आया हमारे पास ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जिस तरह हमारे पास 2 + 4 है तो वो हमारे पास अब हैंड्स ऑफ करेगा आगे दूसरे एजेंट को जो हमारे पास मैथ ट्यूटर वाला एजेंट है। अच्छा, अब थैंक यू ज़बरदस्त, तालियां ज़बरदस्त। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार जो लक्ष्य होमवर्क क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में आने वाला, ज़रा सा वो मुझे बताओ। अच्छा, अब इसका फ्लो कौन होगा, वो कौन समझाएगा? तुम ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उससे पूछूं कि यार होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मतलब होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए? आउटपुट गार्डियन लगा हुआ है। हाँ, आउटपुट गार्डियन ये लगा हुआ है ना, जरा सा कोड देखो, आउटपुट गार्डियन, हाँ सही है। इनपुट वो लगा हुआ है ना। इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि हम उससे कोई सेंसिटिव डेटा मांग रहे हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं इससे कि बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है, तो होगा ये एजेंट जो है वो अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है, लेकिन यूज़र तक नहीं पहुंचेगा। जब फाइनल आउटपुट आ जाएगा ना तो वहाँ पे हमारा आउटपुट गार्डियन का फंक्शन ट्रिगर होगा। वो वैलिडेट करेगा कि भाई ये जो हम क्वेश्चन जो एजेंट का आंसर आया, आउटपुट आया,
क्या ये सही, मतलब जो हमने लॉजिक लिखी होगी उस हिसाब से, कि क्या यहाँ पे ट्रिगर करना चाहिए ट्रिप वायर या नहीं। अगर ट्रिगर करना चाहिए तो यहीं पर एरर आ जाएगा और यूज़र तक वो एजेंट का आउटपुट नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर वो क्या नाम है कंडीशन हो जाएगी, मतलब ट्रिप वायर ट्रिगर पे फॉल्स आ गया, ठीक है, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो फिर हमारे तक पहुँच जाएगी। आप देखें कोड देखते हैं जरा सा इसको मैं करीब। अच्छा, ट्राइज एजेंट में देखें आपने कहा है इनपुट गार्डरेल, ये हाईलाइट करो। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं इनपुट गार्डरेल लगा रहा हूँ। गार्डरेल क्या है? गार्डरेल वैसे इंग्लिश में ये कहते हैं कि जो 7 जैसे घोड़ा भाग रहे होते हैं ना, तो 7 वो डंडे लगे होते हैं ना कि वो घोड़ा उतर ना जाए। या हाईवे में भी आपने देखा होगा कि बाहर साइड पे लकड़ी के वो लगे हुए होते हैं कि गाड़ी टकराए तो एकदम गिर ना जाए खड्डे में। तो गार्डरेल का मतलब ये है। गार्डरेल, इनपुट गार्डरेल यानी जब मैं कोई चीज़ इनपुट करूं तो मैं उससे जब इनपुट किया कि मुझे होमवर्क के सवाल तो बताओ या क्विज में जो सवाल आ रहे हैं वो तो बताओ, तो वो क्या करेगा। अच्छा, अब 2 चीज़ें होंगी पैरेलल में। वो जो पहला वाला है ना एजेंट, ट्राइज एजेंट, ये तो चलेगा ही, मगर गार्डरेल एजेंट भी चलेगा साथ, दोनों को एक ही इनपुट दिया जाएगा। अच्छा, अब गार्डरेल एजेंट कहाँ बना हुआ है, ऊपर दिखाइएगा। ये आपने एजेंट बनाया, इसको कहा गार्डरेल चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट होमवर्क, और आउटपुट टाइप होमवर्क आउटपुट। होमवर्क आउटपुट को देखें, ये क्या है, ये बेस मॉडल किस चीज़ का है, पाइडेंटिक का। किसका है, पाइडेंटिक का। और इसमें क्या है, एक बुलियन है, यानी अगर ये होमवर्क है, उसको कह रहा है कि अगर तू जवाब देना और इसमें ट्रू लगा दे, तो मुझे ये बताया कि ये होमवर्क ट्रू है, मतलब ये होमवर्क पूछ रहा है। और दूसरा क्या रीज़न क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने उससे कहा कि आउटपुट टाइप क्या होगी, होम आउटपुट। अब ये दिखाओ, इसमें क्या होगा, एक बुलियन होगा, एक स्ट्रिंग होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन होगी। अब मैंने क्या कहा, आगे चलिए, ट्राइज में मैंने लगा दिया क्या, गार्डरेल इनपुट, गार्डरेल फंक्शन, ठीक है, गार्डरेल इनपुट गार्डरेल, और फिर क्या किया, गार्डरेल फंक्शन इज इक्वल टू होमवर्क गार्डरेल, इसका पैरामीटर है। अब ये फंक्शन है होमवर्क गार्डरेल, इसमें क्या गया है, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, याद करें कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उस यूजर के बारे में लोकल मेमोरी, एक होती है एलएलएम में जो कॉन्टेक्स्ट में जाता है एलएलएम के पास, ये वो नहीं है कॉन्टेक्स्ट, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, कॉमा वो जो एजेंट है वो पास किया, कौन सा एजेंट, ट्राइज वाला नहीं, ये मैंने उसको पास किया, ये गार्डरेल एजेंट जो ऊपर वाला है वो पास करूंगा जब मैं इनपुट पास करूंगा इसको जी। और फिर आखिर में इनपुट डेटा क्या आया, क्या वो भी दे देगा। जब आपने ये चलाया तो उसने क्या किया, रिजल्ट आया, आपने रनर पे चलाया, रिजल्ट आया, उसका आउटपुट एज होमवर्क आउटपुट निकाल लिया। अब उसमें ट्रू और वो रखा हुआ है स्ट्रिंग। तो मैंने कहा ट्रिगर कब करो, ट्रिगर आउटपुट करो नॉट फाइनल, अगर फाइनल आउटपुट इज होमवर्क, अगर ये ट्रू आए तो इसको उल्टा कर दो, नॉट उल्टा कर देता है ना। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी लॉजिक क्या है, हमने नॉट क्यों लगाया। अगर एलएलएम अगर कोई सवाल होमवर्क के बारे में कर रहा है तो क्या नाम है, इसमें ट्रू आएगा, तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो इसका मतलब हमारा ट्रिगर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये ट्रिगर कर दिया इसने तो क्या होगा। अच्छा, एलएलएम चल रहा है, ट्राई एजेंट किसको पास कर चुका है पहले ही, वो मैथ ट्यूटर को। अच्छा, उससे पहले कि उससे जवाब आए तो गार्डरेल को भी पास कर दिया एजेंट ने।
एजेंट ने जैसे ही ट्रू किया उसने एक्सेप्शन फेंका और एक्सेप्शन में उसने रोक दिया काम। अच्छा, आप समझने की बात क्या है? गार्ड रेल एजेंट और नॉर्मल एजेंट साथ काम कर रहे हो। आप इस तरह समझें कि हमने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है और आधे लोग तो कॉल सेंटर पे लोगों से फ़ोन से कस्टमर पे हैं और आधे लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कोई उल्टी सीधी बात ना कर दें, और उनको भी कान में वो लगा हुआ है कि क्या बात हो रही है, और एजेंट को भी लग रहा है जो मेन एजेंट है, और गार्ड रेल एजेंट भी है, वो चेक कर रहा है कि क्या बात हुई। दोनों को साथ सुनाई दे रहा है ना क्या हो रहा है। जब मर्जी अगर उसको लगेगा गार्ड रेल को कि गड़बड़ हो गई है, ये कोई उल्टा सवाल पूछ लिया उसने, तो क्या करेगा? बटन दबा देगा, लाइन कट। और दोनों साथ साथ सुन रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं एक के बाद दूसरा करता, मैं कहता पहले चेक करो फिर जवाब दो, वो तो बहुत टाइम तय होता। कॉल सेंटर में सोचे ना क्या हो, अगर एक पहले सवाल सुने फिर रिपीट करके सवाल अगले से कहे, वो तो सारी तबाही हो जाएगी। तो गार्ड रेल एजेंट और दूसरा एजेंट साथ साथ सुन रहे होते हैं। अच्छा देखें, आज तक आपने जो भी पीआई इसमें गवर्नर हाउस में जो भी प्रोग्राम किया है या नहीं किया, टेस्ट दिया नहीं दिया, ये आगे वाला टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम सारी देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी भी आप इस सेक्शन में आए हैं, मैं हर एक पे तवज्जो नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जिनके नंबर आएंगे, चाहे वो खातून हो या मर्द हो या फरिश्ता हो या कोई भी उनके मसाइल हो, हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप नंबर लेंगे तो नज़र में आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे कल का नहीं पता, ना रिस्क का पता है ना ज़िंदगी का पता है, मगर ये पता है कि अगर हम जिंदा रहे तो क्या करेंगे। भाई मरने के बाद तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकते ना क्या होगा, जिंदा रहे तो क्या है। अच्छा, आप लोगों को कोई शुबा है इस वक्त क्या सूरत हाल है कि मार्केट में सारी जॉब्स ख़त्म है या बहुत मुश्किल है? इवन आईटी की, दूसरी तो आई कभी भी नहीं थी पहले पाकिस्तान में, यहाँ तो सिफारिश पे थी सारी, मगर यहाँ पे इस वक्त आईटी की भी फौत हो रही है क्योंकि एआई की तरफ सारा फोकस है। अच्छा, मैं पर्सनल आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो आपके साथ लग के आपको, जब तक मैंने इंटरनेशनल लेवल का डेवलपर नहीं बना दिया जो लाखों डॉलर कमा सकता है, मैं बाज नहीं आता। मगर इसमें आपको मेरी मदद करनी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी को, मेरे वालिद साहब फौजी थे, उनके हाथ में डंडा भी था, कर्नल भी थे, वो मुझे अब कभी पढ़वा नहीं सके जब तक मैंने पढ़ना नहीं चाहा, जबकि बड़े सख्त आदमी थे फौजी जैसे होते हैं कर्नल। मगर तो मैं भी तो कर्नल का बेटा था और वो पठान थे, तो मैं भी तो पठान का बेटा था, पठान ज़्यादा था, मैं कौन सा बाद आने वाला था। अब बात जो बेचारे कर सकते थे करते थे, मगर कुछ असर नहीं होता था मेरा। अच्छा, यही बात आपकी भी है, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा सुन लेती हैं, मगर लड़कियों में एक चीज़ कम होती है, वो घर वाले कर देते हैं और पाकिस्तान का माशरा कर देता है, इंटरप्राइजिंग और अटैक। देखें, मुझे अगर अभी पुलिस पकड़ के पिटाई करना शुरू करे ना, मेरी कितनी भी पिटाई हो रही हो, मैं सुकून से होऊंगा कि बेटा यहाँ से बच गया ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा फिर। और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं जाली नहीं हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाद में कुछ करूँगा, सारी उम्र उसके पीछे जाऊँगा। अच्छा, ये एटीट्यूड है। अच्छा, ये लड़कियों में कम होता है। जो लड़कियों को, मेरी प्यारी बेटियाँ, तुम्हें सुन कहना है नो रोना, नो रोना, कुछ भी हो। हम रोते तो ही नहीं भाई, मुझे पता है नेचुरल है, रोना आता है, मगर कंट्रोल करना है, क्योंकि रोना दूसरे कमजोरी समझता है। जारी बात है, अगर मुझे उल्टा लटका के मारेंगे तो रोना तो आएगा, मगर करना क्या है, उस वक्त हंसना है। मजा आ गया। क्यों? दूसरे को ये इंप्रेशन नहीं देना कि मेरे में मैं डरा हुआ हूँ। और जब सोच ही लिया है कि जो हमारे नबी ने कह दिया कि मौत उससे पहले आ नहीं सकती, जिस वक्त है, जब आएगी तो आ जाएगी, उससे पहले तो हम ना रोक सकते ना जल्दी कर सकते कुछ भी। तो पॉइंट क्या है,
एक काम आपने करना है, वो मेहनत और फोकस बंदों ने, और लड़कियों ने मेरा साथ देना है, नो डरने का, कुछ भी हो कुछ भी हो। मैं मशवरा वैसे गलत सा देता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा था, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसको, अब मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत तंग कर दिया था, बहुत तंग कर दिया था, और अक्सर थप्पड़ भी रसीद कर देते थे कुछ लोग। तो मुझे कहने लगी, सर ये सूरत हाल है। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, आधे घंटे में सब सॉल्व होगा। कह रही क्या करना है? मैंने कहा अगली दफ़ा करे ना किचन से कुछ छुरी निकाल लेना, कि जो आएगा उड़ा दूंगी, और दिल से, नकली नहीं। आइंदा किसी ने थप्पड़ मारा ना, पेट खोल दूंगी सारा। माशाल्लाह सारा सॉल्व हो गया। एक ही दफ़ा छुरी उठाई थी, और आंखों में खून होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के, ये लड़कियों में नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे लड़कियों को क्या सिखा रहे हो यार, मगर किसी हमारी सबसे मोहतरम चीज़ हमारी ख़वातीन है, वो इसको थप्पड़ मारे, साले का पेट खोल देना चाहिए। वैसे मर्दों मारो ना, मारना है तो मुझे मारो, मैं तो कभी शिकायत नहीं करूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा। अच्छा, तो और मर्दों का क्या है, आप लोगों को ढीला कर दिया गया है, आप लोग कंसिस्टेंसी काम ही नहीं कर सकते। कंपैरेटिवली ये कंसिस्टेंट है ज़िंदगी में, तो इसने थोड़े से रिजल्ट प्रोड्यूस किया कंपैरेटिवली। ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा। अमीन को देखें, बच्चा सा है यार, अभी बच्चा है, 25-20 साल का। मेरे पास तो आया था 17-18 साल का। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 15 हो, क्योंकि एक्सियम में बैठा होता था। ये मैं नज़र में कैसे आया, ये सामने बैठा होता, चलो मैं रोजाना हूँ क्लासें में से पढ़ा के एक्सियम में आके बैठ के मैं दरअसल कोक वोक पीता था। आदिल मेरी दोस्ती थी, कोक वोक पीता था, गप्पे वप्पे करता था, बल्कि कुछ ले के आता था, पीता तो नहीं था उनके पास, लेके आता था, वो बैठ के गप्पे करता। तो ये बैठा होता था। हमें ये कौन है, सारा पागल है, कौन है ये? अरे सर ये साइको बैठा रहता है सारा वक्त। तो मेरी फिर कम्युनिटी की क्लास थी, मैंने कहा इसको कम्युनिटी की क्लास में भेजो, और फिर नेवर लुक बैक। लीडर है, जहाँ भी जाएगा फायदा ही करेगा किसी का, तो ये करना है। लड़कियों में तो पहले भी होता है, मगर आप लोगों की एक चीज़ है, आपको बचपन से ये साइको लोगों ने ये ब्रेन वॉश कर दिया कि आपकी मैथ कमज़ोर है, यानी प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़। ये ब्रेन वॉशिंग है। मैं ब्रेन वॉशिंग को नहीं मानता, ब्रेन वॉशिंग नहीं मानने का। जैसे मैं किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं हूँ भाई, मैं तो अपने वालिद साहब को मानने को तैयार नहीं था, तो मैं किसी और को क्यों मानूँ? मैं इज्जत से सबसे पेश आता हूँ, बल्कि जितना कमज़ोर होगा उससे ज़्यादा। आप मुझे ट्राई कर लीजिएगा कभी, क्योंकि गरीब आदमी होगा मैं उससे कैसे बात करता हूँ, या चौकीदार होगा या कहीं होगा, हमेशा कंधे पे रख के प्यार करके, अगर मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं उसको दे दूंगा कि तू खा ले। मगर मानना किसी को नहीं है भाई, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम अपने नबी के सच्चे मानने वाले हैं, खालिद बिन वलीद के शागिर्द हैं, हज़रत अली के शागिर्द हैं। हमें कौन, हमसे कौन बड़ा है यार? हम तो nth डिग्री पे जाने को तैयार हैं। एक दिन भी रहेंगे टीपू सुल्तान की तरह अंदर रहेंगे। ये तो कराची में ना, मेरे ज़माने में ये खौफ वौफ का कोई आलम नहीं था। बीच में जो ये 5-10 साल गुजरे ना, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। तो हमने एकदम मेहनत करनी है, एकदम सेल्फ पे भरोसा करना है। इसलिए मैं यहाँ बुला के बुलवाता हूँ, क्या गलत ही बोलो तो सही। और दूसरा, एकदम जान लगा दी, अच्छा ये इम्तहान सबसे क्रिटिकल है, मेरे पे ले ले यार, अभी तक मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? एक ही तो वायदा, झूठ नहीं बोला। सबसे क्रिटिकल है। अभी आप कसम से, पिछले हफ्ते आयशा ने इम्तहान दिया है, अभी जो आयशा को जानते हैं, पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में इसकी शक्ल फर्क है, कसम खुदा की। अभी जो इसने एनर्जी से बोला है ना, वो पिछले हफ्ते नहीं बोल सकती। ज़्यादा मासूम है ना, भी मासूम भी है, तो यूँ करके बोलती हूँ यार सर में क्या कर रहे हैं आपने, भाई क्या कर रहे हैं आप, ये वाला। और मैं क्या चाह रहा हूँ, इधर आओ, बदतमीजी नहीं, कहो भाई अगर तकड़ा है, बदमाशी कर रहा है, फिर तो कहे इधर आ। और अगर प्यार से बात कर रहा है तो आप भी उससे डबल प्यार से बात करें कि मेरी जान, मेरे दोस्त, इधर आओ। लड़की तुम मत कह देना, मुसीबत हो जाएगी।
ये भी तो मुसीबत है। यहाँ ये सब अपने आप को सलमान खान समझते हैं, ये भी तो मुसीबत है। खैर क्या करें। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, या तो दो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं इस टॉपिक को, फिर हम आस्ता आस्ता एग्जाम्पल करेंगे और फिर अगले हफ्ते की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे इन दोनों का, और अभी से क्लास भी शुरू कर देंगे क्रैश कोर्स की। मगर थोड़े से एग्जाम्पल कर लें। पहली चीज़ हमने क्या सीखी, गार्ड रेल का एजेंट और नॉर्मल एजेंट, ये दोनों पैरेलल में काम कर रहे होंगे। गार्ड रेल ने अंगूठा उठाया, यानी ट्रिगर कर दिया, ये इसका जो अंगूठा बता हुआ है, इसको भी इसने पकड़ के कह दिया। अब आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन, अच्छा जूम, अच्छा जूम, अच्छा। अब अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अगले हफ्ते से अमीन भी वापस आ जाएगा सऊदी अरब से कमा के पैसे। खर्चा हम लोगों पे करता नहीं है, मगर अब क्या करें, बेचारा करता है यार। मगर वो बताऊँ क्या करता है, मैं बड़े प्रेशर में आ रहता हूँ, वो ले जाता है पूरी एक रान ऑर्डर कर देता है, इतनी बड़ी रान, 2 बंदे कैसे, वो मैंने वीडियो में शेयर किया था। मैं तो 1-2, अच्छा मैं इतना गोश्त वाला हूँ नहीं, पूरी रान खाओगे, ऐसा होना चाहिए मन। 2 किलो तो गोश्त होता है रान में भाई। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, तो अच्छा, अब ये दोनों साथ चलते हैं, और जब एरर हो जाता है, अच्छा अब आपने घर जाके क्या करना है इस हफ्ते, वो मैं पहले कराता हूँ आपसे, बारी बारी आपको शुरू करता हूँ। देखो, कोड समझ में आता है एग्जाम्पल देख के, हमने थ्योरी थोड़ी पढ़ ली है, मगर वो जमती नहीं कम वक्त मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग है छोटा सा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल देखूँ, एग्जाम्पल को चला के देखूँ, उससे छेड़खानी करूँ। अच्छा, फिर 0 से चलता हुआ कोड मुझसे लिखा नहीं जाता है शुरू में, मैं आपसे कहूँ कोड लिखो और चलाओ, शुरू में मेरा लिखा हुआ कोड चलेगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, अभी आता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जो एसडीके के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आमतौर पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखा, उसको समझने की कोशिश की, फिर कट एंड पेस्ट करके अपने पास चलाने की कोशिश की, फिर उसमें की छेड़खानी। जब छेड़खानी कर ली तो फिर काम किया आगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल किया। अच्छा, छेड़खानी क्या किया, ये पैरामीटर चेंज कर दिया, ये इनपुट चेंज कर दिया, देखा क्या हुआ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये आपने सब कुछ करके कर रहा। तो अच्छा, अब देखें, आप समझो यार, कभी भी गवर्नर हाउस के पास माशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज हैं, गवर्नर साहब का भी दिल बड़ा है, मगर अनलिमिटेड तो किसी का भी बड़ा नहीं होता। अगर गौर से देखो ना, हमने आगे चलाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, हम इशारा समझ रहे हैं हम। अब किसी दिन सब्र पामाल वो होगा कि न्याय को ले आओ। उससे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा और आपका रिपोर्ट बन जाए, आप में से जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हों वो हम पहले ही जमा कर चुके हों। अभी देखो ना यार, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी है आपने, आप ही जैसे लड़कों ने बनाई है, क्या प्यारी चीज़ बनाई है। अभी पढ़ाएंगे भी वही। अभी हम तकरीबन 15 लाख को क्रॉस कर चुके रेवेन्यू, और अभी आप लोगों से भी मैं ऐसे प्रोडक्ट बनवाऊंगा, मगर मेरा साथ दोगे तो ना। मैं वो जादू थोड़ी है मेरे पास कुछ। अभी तुमने देखा, आयशा ने कहा मैंने कितने टाइम लगाया, ये इसका कॉन्फिडेंस देखो, उसने ओपन आई की उस पर भी सबमिट करा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कुछ सही कराया होगा, वरना मैं कराता वो कहते अभी शक्ल देखकर नहीं क्या बनाया, कमेंट कराया है। ये पॉइंट मेरे कहने कि ये सब कुछ करने से होता है। अगर ये ऐसा करता रहे ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये 2 साल बाद कहाँ होगा। मगर मेरी जानो, मेरे मुन्नो, तो कुछ मुझे मदद करोगे तो होगा ना। अमीन जान लगा रहा था तो मैं कुछ कर सका ना उसके लिए। 95% उसने किया, मैं तो 5%, मगर वो 95 तो बंदे ने करना पड़ेगा ना। अभी आयशा है,
हिम्मत तो किया ना कि मैं स्टार्टअप खोलूंगी, कोडिंग करने की हिम्मत तो किया ना। यही ना करो तो मैं क्या कर लूँगा? होगा क्या कि फिर हम बिछड़ जाएंगे। और क्योंकि मैं 10,000 को तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मेरी बहन मुझे घर से निकाल देगी अगर मैं आपको सबको घर बुला लिया। तो ये करना है। अच्छा, अब आगे चलें। खोलो, वापस आओ, उनको आने दो, इनका लैपटॉप है, हर एक को अपने हाथ से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल ना खोलो। अच्छा, ये इस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह पढ़ते हैं, ताकि आइंदा कोई भी एचडी के आए अच्छा, ये आपने देखा एग्जाम्पल है, वो गिटहब पे है मगर इसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब कॉमन सेंस कहती है कि मैं अगर मुश्किल पकड़ लूँगा तो मुझसे होगा ही नहीं। एकदम मुश्किल थोड़ी करते हैं यार, सबसे आसान वाले करते हैं। नीचे देखें, इसमें बेसिक्स लिखा हुआ होगा। अच्छा, बेसिक्स में क्या कह रहा है? दीज एग्जाम्पल शोकेस फाउंडेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द एसडीके सच एज। अच्छा, अभी डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट से मैं क्या समझ सकता हूँ? नॉर्मली सिस्टम प्रॉम्प्ट में कोई टेक्स्ट लिखा होता है। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? फंक्शन। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट। अच्छा, देख के नया बंदा जिसको वोकैबुलरी नहीं आती वो तो डर जाए, पता नहीं क्या कह रहा है ये, डायनेमिक क्या, डायनेमो तो नहीं है, गाड़ी का डायनेमो तो नहीं है, क्या है डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट? अच्छा, डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या है? फंक्शन होता है, वो देखते हैं अभी। फिर दूसरा क्या एग्जांपल दे रहा है? स्ट्रीमिंग आउटपुट के एक टेक्स्ट नहीं आ जाए अभी तो हम रिजल्ट के थ्रू फाइनल आउटपुट में डायरेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग, ये टोकन आए, फिर लाइफ साइकिल इवेंट। अच्छा, अभी स्ट्रीमिंग की तो बाद में करेंगे। अच्छा, ये क्लिक करें, देखते हैं वहाँ पे एग्जांपल में जाके कि बेसिक्स में कोड देखते हैं। आस्ता आस्ता करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, आप इसमें हेलो वर्ल्ड पार्ट PI सबसे आसान वाला। देखो, याद करो मेरी जानों, मेरे दोस्तों, मेरी बचूंगड़ियों, मैं जब छोटा था ना, मेरा एक मेमना था, मुझे हमारा नौकर था, उसने ला के दिया था, छोटा सा था वो, बेचारा बाद में मर गया। मैं उससे इतना प्यार करता था कोई हद नहीं। तो आप लोगों का भी वही हाल है, आप मेरे मेमने हो, तो प्यार करता रहता था। और मैंने उसको सिखा दिया था, मैं जो आपको सिखाता हूँ वो ना, हमारे पड़ोसियों के ना एल्सेशन वगैरह थे, वो उसके पीछे भागते थे। मैंने उसकी प्रैक्टिस करा दी कि जिसको भी देखो ना जाके टक्कर मारो। वो मैं उसको प्रैक्टिस कैसे कराता था? मैं छोटा था, हाथ रख के यूँ करता था, वो उछल के टक्कर मारता था। तो उनका एल्सेशन आया, जो उछल के टक्कर मारी ना, 2 एल्सेशन भगा दिए उसने। तो मैं आप लोगों के भी यही प्रैक्टिस भी साथ सुनाता रहता हूँ कि अगर एल्सेशन भी 2 आ जाए ना, दोनों को भगा दो। मैंने कहा ना, बावर्ची खाने में जाओ, छुरी उठा लो, आगे कोई बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी नहीं, जबान से तो जबान का जवाब होता है, मगर अगर डंडे मार रहा है तो फिर तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कोड देखें। अच्छा, मैंने क्या किया? बिल्कुल हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा, ये क्या बकवास है ये? हाँ, अकल बड़ी भैंस। ये कह रहे हैं VS कोड कॉपी करके VS कोड में ले आते। अच्छा, सही है ना? अब तो सही आ रहा है ना? अच्छा, सबसे अच्छा यही है। अब मैंने क्या किया? सबसे पहले ये देखें, इसने आपने अभी पूरा कॉपी नहीं किया, एसिंक आया कोड नहीं कॉपी किया। नहीं, वो मैं इंपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो सारा कोड देखें ना, वो कॉपी कर लेना, पूरा कोड उनका नजर आना चाहिए ना। बना, बाद में फिर घर जाएंगे तो कहेंगे ये पता नहीं क्या है। अच्छा, अब ये एसिंक आयो क्या है? एक तो था सिंक्रोनस, मैंने कॉल किया, जवाब आया। एसिंक्रोनस क्या है? ये असल में गौर से सोचे ना, ये इन्होंने पाइथन को Node.js बनाया, पाइथन को Node.js बनाया। Node.js में हर एक चीज़ चलती है। अच्छा, देखिए मैं आपको ये जो चीज़ें बताता हूँ ना, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, मगर यही आपको ज़िंदगी में कामयाब करेंगे। क्योंकि जब आप किसी टेक्निकल बंदे से गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, आप जैसे कहेंगे तो Node.js वो फ़ौरन एक जुमले में समझ जाएगा, आइंदा आपसे सवाल भी कोई नहीं पूछेगा कि इसको पता है यार क्या बात कर रहा है। अच्छा, एसिंक्रोनस क्या होता है कि देखें, नॉर्मल होता है थ्रेड्स,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें चल सकें, मगर उसमें ख़राबी क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज़ में आप 50-100 थ्रेड चला सकते हैं ज़्यादा। अगर आपके पास 10,000 यूज़र आ जाएं और 10,000 थ्रेड होंगे तो सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो Node.js ने दूसरा तरीका निकाला था कि एक लूप चल रहा होगा, उस लूप में जब भी काम हो रहा होगा तो वहाँ काम कराया, फिर दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वो एक ही थ्रेड में कर रहा होगा, इवेंट लूप। ओ ये रुक क्या बेटा, ये भी टीम में तुम्हारे शामिल है भाई, ये बड़ा कीमती आदमी है। अच्छा, एजेंट लूप, तो एजेंट लूप, अब देखिए इसने एक जुमला बोला ना, मैं समझ गया, मुझे इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू या ना नंबरों की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह तुम देखोगे जब ये लेवल 1 देगा तो इसके 85 से ऊपर आएंगे अल्लाह के हुक्म से। मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, पढ़ेगा तो। अब मैंने कहा ज़्यादा चढ़ा दूँ तो फिर पता है पढ़ाई नहीं की तो क्या आपने कहा था सर 85 है, 25 आ गए। अच्छा, अब मैंने देखा, मैंने एजेंट इंपोर्ट क्या किया, एजेंट और रनर इंपोर्ट किया। एजेंट होता है और उसका रनर उसको चलाता है। फिर मैंने क्या किया, मेन बनाया। मेन में क्या किया मैंने, उसको एसिंक बनाया। एसिंक क्यों बनाया कि ब्लॉकिंग ना हो। एसिंक आईओ भी इसलिए था कि ब्लॉकिंग ना हो, एक साथ एक थ्रेड में वो मुख्तलिफ जो खाली पड़ा हुआ, आम तौर पे वो चीज़ें जो इंटरनेट से जाके डेटा उठा के ला रही होती हैं, जैसे एपीआई बना रही होती हैं, उस वक्त एसिंक बड़ा काम आता है। क्यों, जब हमने कॉल किया सर्वर को, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जवाब का, इस दौरान वो दूसरी चीज़ों को काम करने को दे देता है सीपीयू को। आपने वेट लगाया होता है, जैसे आप वो वेट में आता है वो वेट कर रहा होता है और दूसरे काम भी कर रहा होता है साथ। अच्छा, अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता ना करके समझ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने कहा रनर डॉट रन, उसको एजेंट पॉज किया और फिर मैंने किया कि टेल मी अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग। रिकर्जन क्या होता है, जो जैसे प्राइम नंबर के उसी के अंदर घूमता हुआ रिकर्जन कहलाता है इन प्रोग्रामिंग। उसने कहा जो भी जवाब दिया वो किस में आया, रिजल्ट में। मैंने कहा रिजल्ट और फाइनल आउटपुट को प्रिंट कराया, और ये मेरा मेन मेथड है एसिंक। मगर अभी चला कुछ नहीं है, मैंने मेन कॉल थोड़ी की है। Node.js में मेन कॉल होती है, यहाँ पे पाइथन में कोई मेन कॉल नहीं होती, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन। अब ये क्या है, ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि ये हम इसी फाइल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट की भी चीज़ हम नहीं चला रहे। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर काफ़ी फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन कर दिए, सही है। अब आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने अपने इस फाइल के अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन कर दिए, सही है। अब मैं इनमें से किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे अपने मॉड्यूल्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये नहीं लगाऊँगा इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू मैन का, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा और मैं इस फाइल से अगर कोई दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो चीज़ तो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा कोड पहले रन होगा, जो एक तरीके से हमें ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक ये फंक्शन बनाया, इसके बाद नीचे एक और फंक्शन बनाया, और उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पे रनर है, उसके अंदर भी रनर एक तरीके से काम कर रहा होगा। अगर मैं उसको दूसरे फाइल के अंदर चलाऊंगा तो वो जो मुझे सिर्फ एक मॉड्यूल की ज़रूरत थी, उसके साथ साथ क्या होगा, इस फाइल का जितना भी डेटा वो भी एक दफ़ा रन होगा, और उसके बाद जाके मेरे उस फाइल के अंदर से उसका जो काम करवाना होगा वो चलेगा। देखिए चक्कर क्या है, इसमें मेन का मेथड है, और भी 10 मेथड हो सकते हैं, एजेंट का वेरिएबल भी है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर
मैं पाइथन और ये फाइल चलाऊं, यानी रन करूं पाइथन के थ्रू, तो क्या हो, ये मेथड रन करे इफ़, अच्छा जब वो कहेगा इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये है फाइल का नाम जो चल रही है सबसे पहले। अगर इस फाइल का नाम क्या है, मेन है, तो अगर मैं पाइथन की पहली फाइल जो चली है वो किस में नाम होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैं कह रहा हूं अगर उसका नाम मेन है तो इसका मतलब यही फाइल है, तो ये मेन ऊपर वाला चला दो। मगर अगर मैंने कोई और चीज़ चलाई है पहले, फर्ज करें डू समथिंग है, और उसने इसकी लाइब्रेरी कॉल की है सिर्फ इसका मेन कॉल करने के लिए, तो फिर मुझे मेन नहीं कॉल करना, उसने कॉल करना है। समझे जरा, फिर रिपीट करता हूँ। पहले केस में जब भी फाइल चलती है ना पाइथन की, वो क्या करती है, जो पहली फाइल चलती है ना जिसको आप पाइथन में पास करते हैं, पाइथन के कहते हैं इसको रन करो, वो किस में रखा होता है नाम उसका, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर मेन, अगर वो ये वाली फाइल पहली दफ़ा चली होगी तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा, मेन। तो मैं कह रहा हूँ अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर है उसका नाम भी नेम में, यानी मेन है ये वाली फाइल, तो क्या करो, ये ऊपर वाला मेन चला दो। और ऊपर वाला मेन चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, async io डॉट रन, क्योंकि वो async मेथड है, और उसके अंदर मैंने मेन का मेथड कॉल करके पास कर दिया। वरना तो अगर वो async नहीं होता तो फिर मैं नॉर्मल async io से नहीं करता। अच्छा, अब ये हुआ, मगर फर्ज करें वो मेन नहीं हुआ, किसी लाइब्रेरी, कोई और फाइल थी, उसने ये लाइब्रेरी बना के कॉल किया, तो उसके अंदर क्या अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर लिखा हुआ होगा, नहीं, उसमें जो फाइल का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ लोड हो जाएगी। और अगर उसने मेन या कोई और फंक्शन इंपोर्ट करने हैं और उनको चलाना है वो चला लेगा। तो अगर ये पहली फाइल हो तो ये रन करके मेन चला लो, इतनी सी बात। समझ में आया तुम समझाओ। देखें, हम कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो होता ही है जिस फाइल से वो इंपोर्ट हो रही होती है ना, उस फाइल का पूरा कोड रन होता है। सही है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेन फंक्शन कहीं और इंपोर्ट किया और वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा कि जब वो इंपोर्ट वाली लाइन आएगी ना, तो ये पूरा कोड रन होगा। अब हमने अगर इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये होगा कि जब ये क्या नाम है, ये वाला जो कोड चलेगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर भी रन हो जाएगा, और जो वहाँ यूज़ हो रहा था तो वहाँ पर भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेम वेरिएबल है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर हम फाइल को डायरेक्टली चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हम पाइथन और फाइल के नाम से डायरेक्टली चला रहे हैं, तो इस नेम के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लेकिन अगर हम इस फाइल में से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके कहीं और इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस नेम की वैल्यू होगी उस मॉड्यूल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा। तो ये जो कोड है ना, ये हम इसको है ना देखे डायरेक्टली यहाँ चला रहे हैं, तो हमने इसको नेम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इस मेन फंक्शन को यहाँ पे किसी भी चीज़ को कहीं और इंपोर्ट करूँ तो वहाँ पे चलाते वक्त ये पूरी फाइल तो चलेगी, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आ रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर रखा है। मैं सर जी से ये पूछ रहा हूँ कि अगर इस फाइल का नाम मेन नहीं होता तो फिर इसकी जगह क्या आता? इस फाइल का नाम भी मेन है। इसमें मेन डॉट पाई है, आप इसको फर्स्ट डॉट पाई करते हैं तो फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक, सही है। अगर कोई और फाइल का नाम होता है तो फिर अंडरस्कोर के अंदर वो लिखा होता है फर्स्ट अगर है, या माई फाइल है, या जो भी है। अच्छा,
मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गलत हो, मुझे लग रहा है मैं गलत कह दिया। अच्छा, मैंने लगा मुझे गलत कह दिया मैंने। अच्छा, ना गलती माननी चाहिए, फ़ौरन मान लेनी चाहिए, सबसे अच्छा टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करो। नहीं, अभी तो पहले ये देखो कि अंडरस्कोर मेन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है नेम के अंदर। प्रिंट करा दो ना, प्रिंट करा दो सिर्फ मेन, सबसे पहले प्रिंट कराओ। मेरी कॉमन सेंस क्या कह रही है, अब मैंने जल्दी में कह दिया था कि अंडरस्कोर ये वेरिएबल है। अभी पहले इनको ट्राई करें ना, फिर उनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। पहले जरा सा इन पे तो प्रेशर डालूं, गलती मैं करूं, प्रेशर किस पे डाले। अच्छा, अब हमेशा ना टेस्ट करते हैं। कोड में सबको ज़बानी याद किसी को भी नहीं है। अच्छा, नहीं क्या अवेलेबल, मैं कोड तो देख लूँ ना। ये तो सिर्फ प्रिंट करा दो, मैं बताऊँ कैसे कराता हूँ डीबग। चलो इस तरह भी चलेगा। हाँ चलो प्रिंट कराओ, चलाओ। ये तो सो रहा है। हाँ अच्छा, अब इस फाइल का नाम चेंज करो। मुझे शुभ है कि उसमें भी एन आएगा। अच्छा, अबे तभी अबे मेरी गलती थोड़ी थी, मैं तो मालूम, मुझे क्या आता है। देख, मैं नहीं आएगा मुझे लगता है। अभी महीना है, सही है। वो ये कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है वो मेन, नाम की जरूरत नहीं। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी नाम हो तो चलेगा। अब जरा दोबारा आते हैं उस पर। देखा कोडिंग, हाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन नेम नहीं है ये। नहीं, अभी ये जो हमने किया ना बेटा, ये अंडरस्कोर जो नेम है, ये स्ट्रिंग है ना, टाइप इसकी। ये तो हावर में ये थोड़ी आएगा रन टाइम में, ये तो रन टाइम पे डिसाइड होता है ना, स्टैटिक टाइम। अगर इसमें मैंने प्रिंट वगैरह करवाया है, स्टेटमेंट से ये मल्टीपल नहीं देखें, बताओ क्या चक्कर है। वो ये कह रहा है कि अगर ये जो, अच्छा अब अगर इसका सही टेस्ट बताऊँ क्या हो, हम एक और फाइल बनाएं, उसमें इंपोर्ट करेंगे और फिर देखें क्या होता है। अब ये घर जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा काम करना है। छोटी वीडियो को मर्ज करके फिर मैं रिपीट करूँ। अब तो ये किसी तरह तौर पे रुक नहीं रहे। अच्छा नहीं, वो घर जाके करना क्या है, टेस्ट करें ना। कोई भी किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। यही तो खूबी है साइंस में। आपने क्या करना है कि एक और फाइल बनानी है, लाइब्रेरी के तौर पे इसको इंपोर्ट कराना, फिर देखें क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम इस वक्त टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट में तो ये है नहीं, तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहला वाला कर लिया। अब वापस आए दूसरे में, एग्जाम्पल। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब बेसिक्स में देखें हम लाइफ साइकिल एग्जाम्पल। ये कॉपी करके लाओ। लाइफ साइकिल एग्जाम्पल हमने खोला है। अच्छा, अब देखना है, आराम से देखो कौन समझाएगा ये। अच्छा, कुछ ये बहुत जोश में आ गया भाई। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बेसिक्स पे जाना, किस पे जाए? क्लास साइकिल, लाइफ साइकिल बहुत आसान सी चीज़ है। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान का लाइफ साइकिल क्या है? इंसान पैदा होता है, उसके बाद एक बचपन वाली एज है, फिर जवानी वाली एज है, फिर बुढ़ापे वाली एज है, फिर उसके बाद इंसान का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है। ये जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है,
ये पूरा है लाइफ साइकिल। अब इसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, जैसे पैदा होना, बड़ा होना, इसी तरह इंतकाल होना, ये सब स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। अब किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना उसे हम कहते हैं हुक। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, इसी तरह जब बचपन वाली एज में जाता है तो स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो जो है वो शादी कर लेता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो रिटायर हो जाता है, इसी तरह जब इंतकाल होता है तब भी एक इवेंट कॉल होता है, यानी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। तो किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना उसे हम कहते हैं हुक। अब आपको एजेंट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा एजेंट हुक्स क्या होते हैं। ये एजेंट के हुक्स हैं। हमारा जिस तरह इंसान का लाइफ साइकिल है उसी तरह एजेंट का भी लाइफ साइकिल है। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट स्टार्ट होगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट आउटपुट ले आएगा, यानी उसका काम हो गया, वो एंड हो गया। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट टूल कॉल करेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब उसके टूल का आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। अच्छा, अगर हैंड ऑफ हो गया तो फिर ऑन एंड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि उस एजेंट ने अपना काम नहीं किया, फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं किया, बल्कि दूसरे को हैंड ऑफ कर दिया। तो एजेंट का पूरा लाइफ साइकिल है और उसके डिफरेंट हुक्स है। अब एक चीज़, एक होते हैं एजेंट हुक्स और एक होते हैं रन हुक्स। अगर मेरे पास 10 एजेंट हैं और मुझे सब पे हुक्स चलाने हैं तो मैं रन हुक्स के अंदर डाल दूँगा। 10 के 10 एजेंट में जहाँ भी टूल कॉल हो, हैंड ऑफ हो, एजेंट स्टार्ट हो, एजेंट एंड हो और टूल एंड हो, टूल का आंसर आए, तो हर जगह जो है वो हुक कॉल होगा। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एजेंट पे हुक्स चलाने तो मैं उसी एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी में डालूँगा। समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। जी बोलें। हुक्स 2 तरह के हैं आपके पास। एक तो है एजेंट हुक्स, यानी एक एजेंट के ऊपर आप हुक्स लगा सकते हैं जब भी वो एजेंट चले, या जब भी वो एजेंट हैंड ऑफ करे, या जब भी टूल कॉल करे, या जब भी टूल का आंसर लाए, या जब भी वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर दे। तो एक तो वो हुक्स हैं जो किसी एक एजेंट पे आप लगा सकते हैं। उस एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल्कि आ नहीं रहा, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, आप उसके अंदर एजेंट के जो हुक्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लास एग्जांपल हुक्स, ये आप पास कर देंगे तो उस एक एजेंट पे वो हुक्स लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके वर्कफ्लो में जितने भी एजेंट्स हैं हर एजेंट पे आपको हुक्स लगाने, तो आप डायरेक्ट रन के अंदर पास कर देंगे, वो पूरे वर्कफ्लो में सारे हुक्स लगा देगा। आप क्लियर है? अच्छा जी, अगर हमने आप पे हुक लगाना हो तो क्या लगाएंगे? आपके केस में जब आपको भूख लगेगी, अम्मी कह रही है एक हुक लगा दो, अम्मी भूख लगी है। अच्छा, होगा क्या? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, भूख, अम्मी ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, भूख लगी है, उसका मेथड बनाया, भूख लगी है, तो और वो मुझसे जोड़ दिया। जब मुझे भूख लगेगी तो मेरा सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा? फंक्शन वो कॉल कर देगा। ये हुक हुआ। और फिर एक और बनाया अम्मी ने कि पेट भर गया, वरना आप इतना खाएंगे कि पेट ख़राब हो जाएगा सबका। तो वो क्या हुआ कि पेट भर गया। तो अम्मी उसके बाद जब वो हुक कॉल होगा उसके बाद ट्रे आपके सामने से खींच लेंगे कि बेटा बहुत हो गई, आज के दिन कल भी आएगा। मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा कल भी आएगा, एक दिन खा के मर नहीं जाना। तो अच्छा, अब आप समझे, मैं हूँ एजेंट, अम्मी ने मेरे 2 हुक लगाए, एक जब मुझे भूख लगे और जब एक मेरा पेट भर जाए। इसी तरह मेरा सुबह उठने का हुक, रात को सोने का हुक, एंड सो ऑन। इसमें क्या क्या हुक है? 5 हुक्स हैं। एजेंट स्टार्ट
इसमें 5 हुक्स हैं क्योंकि एजेंट में 5 चीज़ें ही होती हैं। या तो एजेंट चलना स्टार्ट होगा, या फिर वो किसी दूसरे को हैंड ऑफ कर देगा, या वो कोई टोल कॉल करेगा। अगर टोल कॉल किया तो उसका आंसर लाएगा, तो उसका भी एक हुक है। या फिर वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर देगा, हैंड ऑफ नहीं करेगा। ऑन एंड और ऑन हैंड ऑफ ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, कोई एक ही चलेगा। तो ये 5 हुक्स हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन एंड, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड, ऑन हैंड ऑफ। और रन वाले में भी यही है, लेकिन उसमें नाम चेंज है, इन्होंने फ़र्क के लिए अलग बनाए हैं उसके नाम। ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ये रन वाले में रखें। हमने ये देखा, अभी तक हमने 2 किया। सबसे पहले जब हम एग्जाम्पल देखते हैं सीखने के लिए, बंदे से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल सिखाएगा आपको। बंदे को तो याद थोड़ी रहता सारा, वो भी बंदों ने बनाया एग्जाम्पल से। तो हमने अभी तक 2 देखे, हेलो वर्ल्ड और लाइफ साइकिल। ये आपने घर जाके देखने, अगर नहीं देखें, मैं सिर्फ इसरार कर सकता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर फर्स्ट करें मेरे पास कोई आला ऐसा होता कि आप जो पढ़ नहीं रहा उसका यहाँ से बटन दबा के बिजली के झटके मारूं, तो मैं हर वक्त बजा रहा होता उसको। मगर मसला ये है कि ऐसा कोई ईजाद नहीं हुआ अभी। अभी हम एजेंट बनाएंगे एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो आपके घर पर भी आपको झटके दे रहा हूँ। अच्छा, आप देखें, वापस चले वहाँ पे गेटअप पे। हाँ, लोकल इमेज छोड़ो, डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट देखो, कॉपी करके ले आओ वहाँ। इसमें थोड़ा सा तो सबर करके बताता। तो 5 हुक के नाम बताइए। ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड में होगा, है ना? अभी समझाएंगे। अच्छा, कौन समझाएगा? ये देखें, बिजनेस शुरू करने में ये मज़ा है। अभी दिखाता हूँ, मैं सबको तो नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ कि ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट है, ये देखें, आज 10 से 20 मिनट मेरा पैसे ही पैसा। मैं यहाँ बैठा हूँ, 1500, 2850, 1500, 60,000, 80,000, पता नहीं पैसा पैसा। सेटिंग ऐसी करनी है। अच्छा, तो ये पेनिवर्सिटी कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं। हमने शुरू में कंपनी बनाने पे फोकस नहीं करना। वो कंपनी इंडिविजुअल भी काफ़ी है, बैंक अकाउंट भी इंडिविजुअल का काफ़ी है। हमने फिर एक और मुसीबत है, आप लोग आपस में लड़ाई इतनी करते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। नॉर्मली ये मैं दूसरे लोगों के अकाउंट में ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुरू किया ये कि मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। ये मेरे से मतलब कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं। वरना बताओ क्या करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं आपस में। तो मुझसे नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा भाई मैं फिर बाद में देख लूँगा। मगर असली बात है काम आना और सही एंगल चुनना कि किस तरह। अच्छा, अब मैं खुद सोचो, सर्विसेज में मेरी मजबूरन तो करता है आदमी सर्विस, मैंने भी की है बहुत सारी, मगर सर्विसेज में ना यार क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। अभी मैंने पढ़ाना है क्लास में, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपने अमीन को देखा होगा, वो सर्विसेज में हर वक्त लैपटॉप लेके साइड में बैठा होता है। मैं प्रोडक्ट में मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा कस्टमर है, अगर सवाल पूछ रहा है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो उसको डील कर रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं डील करूँगा। आइडियल केस ये हो कि प्रोडक्ट बनाए, मगर प्रोडक्ट में लगती है जान और अकल। जान से ज़्यादा अकल। जान भी लगती है, पैसा भी लगता है और अकल भी लगती है, मगर किया जा सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी,
एक होती है नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं स्ट्रिंग के थ्रू एजेंट को, सही है। ये यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, एक हमारा कोई भी फंक्शन होगा पाइथन का, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मर्जी है, और वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। डायनेमिक वर्ड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस है ना कि सिनेरियो के हिसाब से हम वो फंक्शन के अंदर क्या पता हम कोई डेटाबेस से कहीं से ला रहे हों इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस अलग अलग आएंगी। तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लगा जो दो पैरामीटर लगा कॉन्टेक्स्ट का और एजेंट का, ठीक है। और उसमें वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमेशा, और वो स्ट्रिंग हमारी इंस्ट्रक्शंस ही होंगे जैसे हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देते हैं एजेंट के अंदर। तो यहाँ पर भी हमने ये बनाया है लाइन नंबर 13 पे एक फ़ंक्शन बनाया है कस्टम इंस्ट्रक्शंस के नाम से। उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है। और उसको क्या नाम है, हाँ, सबसे पहले हमने क्लास बनाई है। क्लास में हमने एक सिंपल एक इनिट फंक्शन बनाया है, ठीक है। और इनिट फंक्शन में हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल वो किया है, इनिशियलाइज़ किया है जिसमें सेल्फ डॉट स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल, मतलब जब ये क्लास कॉल होगी इसमें है ना इन तीन वैल्यूज में कोई एक वैल्यू यूज़र मतलब इनपुट होगी, ठीक है। तो वो इनपुट कहाँ पर आएगा, हमारे पास स्टाइल का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, वहाँ पर वो इनपुट चले जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है जो कि एक सिंक्रोनस फंक्शन है, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट का, और हमने बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट जो है उसको जेनरिक्स कहाँ से लिए, ये क्लास से लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, एजेंट का। अजान हो रही है इसके बाद ये हाई पता है क्या, बेकार है, फॉर्म का स्टाइल कभी कभी चलता है। सिंपल सा ये देखने की चीज़ ये है कि हमेशा ना देखें क्या रिटर्न हो रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, यहाँ पर भी, तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू होगी और वहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, सही है। और अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो लॉजिक ये है कि यहाँ कस्टम कॉन्टेक्स्ट में जो भी यूज़र वैल्यू देगा, हाई को देगा, पायरेट या फिर रोबोट, वो यहाँ पे वो चेक करेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, और वो वाली स्ट्रिंग वो हो जाएगी रिटर्न, और वही स्ट्रिंग फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो ये डायनेमिक्स इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट है, यही है कि बस हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग, फिर आगे हम यहाँ पे रनर चलाया हुआ है। इसको भी समझे। तो क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि एग्जाम्पल में जाके अभी तक हमने क्या किया, 3 एग्जाम्पल किए, हेलो वर्ल्ड, इवेंट्स और ये फंक्शन डायनेमिक। दिखाओ फिर और दिखाओ। 9 बजा आगे बैठे हैं ना हम। अच्छा, हम ये आखिरी एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे कि मैं ये आयशा को हैंड ओवर कर दूंगा, ये टीम यही रहेगी, आयशा इस टीम को लीड कर रही होंगी, लेडीज़ फर्स्ट हैं। घर पे किसकी हुकूमत है, अम्मी की। जो मैरिड हैं किसकी हुकूमत है, बेगम की। तो मैंने तो सारी उम्र अम्मी की हुकूमत में रहा हूँ। आप कहेंगे इसलिए डर के मारे आपने शादी नहीं की, कहीं दूसरा हुकूमत करने वाला ना आ जाए। अच्छा, तो अभी आयशा टेक ओवर करती है, मगर पहले हम ये एग्जांपल देख लें। अच्छा, हमने ये देखा फंक्शन टूल, ये वही है गेट वेदर वाला, ये वही है। देखें, गेट वेदर में हमने एक फंक्शन टूल लगा दिया, ये क्या कहलाता है, डेकोरेटर। और उसमें क्या है, सिटी का नाम है, और आखिर में वो वेदर का ऑब्जेक्ट देता है। अच्छा, वेदर का ऑब्जेक्ट देखते हैं कहाँ है, ऊपर कहीं होगा वेदर। अच्छा, ये क्या आइडेंटिटी की क्लास है। वेदर का बेस मॉडल से एक्सटेंड किया, सिटी स्ट्रिंग है,
टेम्परेचर रेंज और कंडीशन। अच्छा, टूल में हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास अभी हम कहीं बाहर से इंटरनेट से नहीं लेके नहीं आ रहे, खुद ऐसे ही बना देते हैं, जाली बना दिए, डमी ऑब्जेक्ट बना के दे दिया ना। अच्छा, फिर क्या किया, नीचे आए एजेंट, मैंने टूल्स में गेट वेदर किया और फिर मैंने रन चलाया, फाइनल आउटपुट आया। ये हम पहले कर चुके थे। इसी तरह करके आपने जाके कोशिश करनी है, तैयारी इम्तहान के देखें। पता नहीं अब ट्यूसडे को, अगली ट्यूसडे को शायद क्लास तो होनी चाहिए, जब तक तो मुहर्रम गुजर चुका होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट अनाउंस करती है छुट्टियां, मगर मोस्ट प्रॉब्ली होगी शायद, मेरे ख्याल से मुहर्रम संडे को है, 10 सैटरडे संडे है ना। हाँ, तो फिर ट्यूसडे तक शायद 12 मुहर्रम में तो शायद वो उस दिन हो जाए क्लास, पता नहीं, देखते हैं वो मैं। हाँ, मेरे ख्याल से होगी। अच्छा, तो अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये ताकि टीम ना जेल करनी शुरू करे। मुझे रिजल्ट चाहिए, इन लोगों को मुक्के मारो, बिजली के झटके दो ऐसा, या बाहर लटका दो। फिर एक फ़ायदा होगा, अगर हमने बाहर दरख्त से लटका दिया तो CNN आएगा, ये तो कहेंगे सर हमें लटका दो, ताकि सारे चैनल पे तो चले कि गवर्नर हाउस में जुल्म हो रहा है, बेचारे बच्चों को, मासूम बच्चों को उल्टा लटका दिया। मगर जो भी करो, अच्छा ऐसा तुम इधर आ जाओ मेरी जगह। अच्छा, अब आप बैठे रहो, तो मेन टीम तो ये है, ऐसा तुम इधर आ जाना, मैं भी उठ रहा हूँ। तो अब ये करना है, ऐसा सबसे पहले तुम बताओ, तुम लीड कर रही होगी कि तुमने खुद कैसे तैयारी की, या ज़रूरी नहीं है कि आपने तैयारी करके सीखा होता है कि यार वो नहीं करना जो मैंने किया था। ज़रूरी नहीं है आपने जो किया वो ठीक है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाहर बैठ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बैठा होता हूँ ना तो लोगों का फॉर्म ख़राब होता है। फॉर्म मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा, मैं बाहर बैठा हूँ। और अच्छा, आपने करना क्या है, क्लास अभी से शुरू हो रही है, आपने हेलो वर्ल्ड करा के अभी से शुरू करा देना, और क्या कहते हैं, बताना है इनको कि अगले हफ्ते क्या तैयारी करके आए। मैं इतनी देर में अपनी दौलत गिनता हूँ, कितने डॉलर आए मेरे पास। पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिहाद कहते हैं ना अपने, खुद देखो करते हैं, लोगों को कुछ जिंदा हाँ ना, इतनी मेहनत किए तो कर तो सकते थे ना, सुरान हमने भी। अच्छा, तो जो सर जिया ने एग्ज़ाम बनाया है उसकी तैयारी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ सोर्सेज जहाँ से मैंने तैयारी की। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं OpenAI SDK की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, राइट। देन एक और सोर्स है, वो है OpenAI की गिटहब की रेपो, जिसमें आपको डिटेल्ड एग्जांपल्स, टूल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताए गए, जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। एजेंट पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, उसको आपको डीप डाइव करना है। यूँ समझ जाए कि इसका तावीज़ है ना, वो घोल के पी जाना है। मीन्स इतनी आपको अच्छी प्रैक्टिस प्लस हैंड्स ऑन। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ें ऊपर से और बोलें कि एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो एक ये हो गई, दूसरी ये, और तीसरी मेन जो हमारी पेनावर्सिटी की रेपो है ऑफिशियल एजेंट AI फर्स्ट, उस पे से सर कासिम ने एंड बाकी जो पूरी टीम है उसने बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ है SDK की पूरी रेपो। सो हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हो गई, कौन कौन सी? दूसरी
ज़बरदस्त। सो आप बताएं कि आप में से किन लोग हैं जिन्होंने अब तक हेलो वर्ल्ड नहीं किया? मेल साइड से, फीमेल साइड से किसी ने हैंड रेस किया था? एजेंट ही किया है कि हेलो वर्ल्ड। बिला झिझक हो के आप अपना हैंड रेस करें, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका रियल डेटा होना लाजमी है। सही है। सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किस किस से हेलो वर्ल्ड नहीं किया? सही, मेल साइड से। ज़बरदस्त। सो हम एक क्विक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं। सही। सो हमारे पास स्क्रीन पे एक ओपनएआई एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी। अगर जिनके पास इंटरनेट है वो काइंडली ओपन कर लें। सो इसमें आप सर फसी आप कुछ कहना चाहें? स्टार्ट करा दो। चले हम स्टार्ट करते हैं। मुझे भी थोड़ी तो बड़ी होगी है, छोटी सी लग रही है मुझे तो। इंटर भी लग रही है, मैट्रिक आपको क्या एज लग रही है? छोटी लग रही है, इंटर कंप्लीट होगा। आप ही कह रही हैं। काफ़ी हो गई है जी तो। हाँ बताएं। हम अपने कोड दो इन्वायरमेंट में चलाते हैं। कौन कौन से? करीब करीब हो गई। VS कोड और दूसरा सच में क्या है? सही। फिलहाल हम जुपिटर नोटबुक पे एक अपना क्विक स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड वाली रेपो भी ओपन कर लीजिएगा। नहीं, इस एज में मतलब ऐसा होता है ना। पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड एसडीके जो सरकार से मैं भी कुछ इसी टाइप की थी जब छोटी थी, अब थोड़ा बहुत नॉर्मल मैच्योर ना, मेरे भी यही मिजाज सबसे है। पहले हम आ जाते हैं पेनावर्सिटी की लर्न एजेंट एआई फर्स्ट पे। उस पे स्टेप नंबर स्टेप नंबर 04 जिसमें सर कासिम ने एसडीके का हेलो वर्ल्ड करवाया है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, एसडीके को चलाने के लिए हमारे पास एपीआई कीज़ लाजमी होनी चाहिए। किन किन के पास ओपनएआई की कीज़ हैं? सबसे बढ़िया। ज़बरदस्त। इसका अगर जिनके पास नहीं है तो उसका हम अल्टरनेटिव जो जेमिनी एपीआई की है वो यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड के कोड पे आ गए। सही। उस पर तो सबसे पहले हम एसडीके के लिए एक एनवायरनमेंट हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो सेट कर लेंगे, जिस पे हमारा एसडीके का कोड चलेगा। राइट। इतने कॉन्सेप्ट तो आई गेस सबको समझ आते होंगे। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? किसी का कोई भी डाउट या कोई भी स्टार्ट करने से पहले कि किसी को कोई डाउट हो जिसकी वजह से वो हेलो वर्ल्ड ना कर पाया हो? देख के चूज करोगे ना। हाँ, इस एज में फायर बंदा देखभाल भी करेगा। आप 20 तक यूवी हम जो एनवायरनमेंट बनाते हैं वो VS कोड में यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जी। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? चले हम नेक्स्ट मूव होते। तो सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल ओपनएआई एजेंट की कमांड चलाएंगे। अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे लगता है। किसी को पता है ये यहाँ पे -U और Q लगा हुआ है? एनीवन? सो मैं बता देती हूँ। तो -U यानी अपडेटेड हमारे पास इंस्टॉल हो, जो Q है वो इसलिए कि जब इंस्टॉलेशन के दरमियान जो आउटपुट आता है वो काफ़ी डिटेल होता है, वो मैसअप क्रिएट कर देता है, तो उसको वो पॉइंट कर देता है। सही। हमने इंस्टॉलेशन कर ली। अब फिर हम जुपिटर नोटबुक को सेट करेंगे जिसमें हमारा एसिंक का कोड चल जाए। किसी को इसके बारे में पता है ये क्या होता है? स्क्रीन क्लियर है? पहले से कर देता है, पीछे सबको नजर आ रहा है? फिर ये रन करता है।
देखिए, हमें 100% सर ज़िया को रिज़ल्ट लेना है, सो हमें एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर कुछ भी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, अगर कुछ भी आपको इशू हो तो आप लोग उसी वक्त हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछें, एक बार नहीं 100 बार, हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से रिप्लाई देंगे। जी बोले, लास्ट में किसी ने हैंड रेस किया था, मतलब जब कोई क्वेश्चन है आपका? जब कोर्स स्टार्ट किया है इंटर में किया, उन्होंने भी किया था, बोले। सेकेंड ईयर के पेपर मैंने यहाँ आने के बाद टाइप स्क्रिप्ट की क्वार्टर में प्रिपरेशन था भी। इसमें तो हम जस्ट एलोवल कर रहे हैं ना, जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं। VS कोड में एक इशू ये है कि हमें इन्वायरमेंट बार बार सेट करके चलाना पड़ता है, बट आपको जुपिटर नोटबुक पे भी हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो एक करूँगी, एडमिशन ले लिया। डायरेक्ट BBA में नहीं ना, डायरेक्ट BBA प्राइवेट नहीं होता, BBA रेगुलर होते हैं। और फिलहाल BCom थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मैं सेविंग करूँगी। सर ये भी मैं सोच रहा हूँ। चले हम VS कोड में भी करके पहले देख लेते हैं, देन जुपिटर नोटबुक पे फिर कभी ट्राई करेंगे। सो मैं भी अपने घर में सबसे अच्छा, किसी को ऐसा है कि जेमिनी की सेट करना ना आती हो? फीमेल साइड में से एक बार सर आप जेमिनी की सेट करना बता दें। जेमिनी की पहले हमें ना जनरेट करनी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे लेंगे? आप क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे गूगल AI स्टूडियो, मत कर दूँ क्या ये खुद और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा है लिखा हुआ गेट API की, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर जनरेटेड होगी यहाँ पर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे क्रिएट API की को सिलेक्ट करके जेमिनी सेलेक्ट करके आप क्रिएट कर देगा, तो सामने आपकी की आ जाएगी। फिर आप उसको कॉपी करेगा और उसको यहाँ पे ENV के फाइल में आके मैंने वैसे अपनी वीडियो में तो समझाया भी है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना वेरिएबल में सेट कर देगा। बंद कर दूँ, हेलो वर्ड तो सबको आता है ना, पागल बच्चे। नहीं सभी बोले बंदे अच्छा बता रही थी बंद करवा दिया बच्चे। मैं इधर तो बनते ही रहते हैं VS कोड पे। जब तक लिमिट कंप्लीट ना हो जब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो शुरू से कर रहा हूँ और अभी तक मेरी ये चल ही रही है, जब से मैं जितना भी मैंने कोड किया। वाला तो बहुत दफ़ा बताया हुआ है मैंने। नहीं कोलैब वाले मुझे आते हैं, ये हमारी जेमिनी की है। उसमें ये बताई थी ना क्यों यूज़ हो रही है, इसके बाद डिलीट कर देंगे। कोड नेट SIO का बता रही थी। सही है, जेमिनी की निकालनी आ गई सबको? किसी को कोई क्वेश्चन? आती है लाइन नंबर 33 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? वहाँ से भी कर सकते हैं हम। एक अंडरस्कोर ऑल एक वेरिएबल होता है जो हम इनिट फाइल में रखते हैं। ये एजेंट एक पैकेज है, ये मॉड्यूल नहीं है, तो वहाँ पर ये ऐसे कंपोनेंट डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो नहीं देता हमें इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ से हम करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद है। मैंने अलग से यहाँ से करा लिया क्योंकि यहाँ पे इनके नेट में ये डला हुआ था, मैं वहीं से करा लेता हूँ। और किसी का क्वेश्चन है? मेल साइड से सबको क्लियर है? फीमेल साइड से? जी मिस, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवाएं क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं, OpenAI चैट कंप्लीशन एजेंट रनर रन कॉन्फ़िग जो हमें LOL के लिए नीड है। फिर हमने API की यूज़ की,
फिर हमने एक्सटर्नल जो हमें कॉन्फ़िगरेशन की नीड रिक्वायर्ड होती है, क्लाइंट मॉडल वगैरह सेट किया। देन हमने एजेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया उस पर नेम, इंस्ट्रक्शंस, मॉडल हमने पास किए। फिर हमने रिजल्ट वो इंस्टेंस बनाया रनर का, उसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सा, रन सिंक का मेथड, सही। रन सिंक का मेथड सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, सही। फिर हमने उस मेथड में क्या पास किया, स्टार्टिंग एजेंट जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है, देन जो इनपुट व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फिर क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने ग्लोबली रन कन्फिग करके वेरिएबल में उसमें कन्फिग पास कर दिया, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करके रिजल्ट डॉट उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा दिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। उसमें आप सब हेलो वर्ल्ड करके आएंगे और हम आप में से किसी को भी उठा के यहाँ पे बुला के हम लोग है ना यहाँ पे लाइव सबके सामने आपको हेलो वर्ल्ड करवाएंगे, सही। सो सब प्रैक्टिस करके आइएगा। एंड दूसरा जो हमारे पास एक और टास्क है कि ओपिनर एजेंट जो एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एजेंट पे हम आ जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, सही। चलें, पहले आप प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट 100 वाली कर ले, फिर इंशाल्लाह रखेंगे, सही। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, आप लोग को हमारी क्लास समझ आई सबको? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।